हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो ये आपके एग्जाम तक अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। और उम्मीद है कि अब आप सीरियसली अपनी तैयारी कर रहे होंगे। टारगेट यही है कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और उसका रिवीजन भी होता रहे, साथ में ये सपोर्ट भी मिलता रहे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ज़्यादा फोकस रखना है, जिनको ज़्यादा वेटेज देना है। तो वही हम 2 टॉपिक ऑलरेडी 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कुछ टॉपिक, और आज तीसरा पार्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, और ये आपके एग्जाम तक आपको करवाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन उसमें लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है राजस्थानी डांस, राजस्थान में नृत्य। यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपके 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार। देखिए, जो राजस्थान में नृत्य है, डांस है, ये मेनली इसके 4 फॉर्म हैं। एक तो क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा जातीय, क्षेत्रीय हो गया रीजनल डांस, ये कास्ट बेसिस डांस, सोशल डांस या रिलीजियस डांस, और ये कमर्शियल डांस है, व्यावसायिक डांस। तो ये 4 तरीके के डांस है, एक एक करके और हम इनको देखेंगे। सबसे पहले है क्षेत्रीय नृत्य, जो रीजनल डांस फॉर्म है। कौन कौन से हैं? जो रीजनल बेसिस है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीरियसली देखिएगा। क्षेत्रीय नृत्य में आता है बम नृत्य। बम नृत्य है, ये लोकप्रिय डांस है। कहाँ का? मेवात रीजन का। मेवात रीजन का है। और मेवात रीजन में कौन से आते हैं? भरतपुर है, अलवर आ गया, डीग है। ये जो जिले हैं, यूं कहें कि ईस्टर्न एरिया कहें, क्षेत्रीय डांस में आता है, तो जो ईस्टर्न राजस्थान है उसमें है ये। और मेनली भरतपुर, अलवर, डीग जो मेवात का एरिया है उसका नृत्य है। इसमें क्या होता है, होली के टाइम पे जो फसल वगैरह की कटाई हो जाती है, उसके बाद उसकी खुशी में ये डांस किया जाता है। और इसमें एक नगाड़ा होता है जिसका यूज किया जाता है। ये एक मेनली कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि इनमें से कौन सा डांस पुरुष प्रधान है, मतलब जिसको सिर्फ मेल ही परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर महिला प्रधान है जहाँ पे फीमेल्स ही वो डांस परफॉर्म कर सकती है। तो ये जो है, इसको मेल प्रधान डांस है ये। इसमें सिर्फ जो जेंट्स हैं, मेल हैं, वो ही करते हैं इसमें नृत्य। इसमें क्या होता है, एक नगाड़ा होता है जिसको बम कहते हैं। जैसे इस तरीके का होता है वो कुछ, जिसको ऊपर से बजाया जाता है, वो डंडे वगैरह से। कुछ मेल है जो खड़े होकर इसको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो ये बम नृत्य है। मेवात रीजन, अलवर, भरतपुर, और नया जो जिला बना है अभी डीग, ये भी मेवात में ही आता है। आप इसको जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य, ढोल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि थाकना क्या होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया आपसे थाकना क्या होता है। तो थाकना होता है, ये ढोल बजाने की एक आर्ट है, ढोल बजाने की एक कला, या ढोल बजाने की जो शैली है उसको थाकना कहते हैं। आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, नाम थाकना। थाकना होता है जो ढोल बजाने की शैली होती है वो। ढोल नृत्य की बात करें तो ये मैरिज जो ओकेजन होता है, विवाह के अवसर पर, मेनली शादी विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, ढोल नृत्य। और ये कहाँ पे किया जाता है, लोकप्रिय है ये। अभी एक तो भीनमाल और जालोर जो जिला है, यहाँ इस एरिया में ये ज्यादा फेमस है ढोल नृत्य। भीनमाल हो गया, जालोर हो गया, और जालोर में भी एक जगह है सिवाड़ा, वहां का है ये काफी फेमस नृत्य है। एक क्वेश्चन यहां से ढोल नृत्य से पूछा जाता है आपसे
कि इनमें से कौन सा नृत्य साचलिया संप्रदाय से संबंधित है। तो साचलिया संप्रदाय का संबंध जो है ढोल नृत्य से ही है, या यूं कहें ढोल नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, तो वो साचलिया संप्रदाय है। कुछ जातियां हैं जो ढोल नृत्य वो भी परफॉर्म होता है, जैसे अगर शेखावटी की बात करें तो सरगड़ा, शेखावटी में सरगड़ा या डोली, ये दो मेन जातियां हैं जो ये डांस परफॉर्म करती है। आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ढोल नृत्य, ढोल बजाने की जो कला होती है, शैली होती है, उसको थाकड़ा कहते हैं, और ये भीनमाल और जालोर के एरिया में लोकप्रिय है, साचलिया संप्रदाय से संबंधित है। और दो जातियां हैं शेखावटी की, एक सरगड़ा और दूसरी डोली, और ये मेल परफॉर्म करते हैं शादी ब्याह के अवसर पर, पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है ये। तीसरा जो है डांडिया नृत्य है। डांडिया ये मारवाड़ का है, मारवाड़ एरिया में काफी लोकप्रिय है, और इसमें आप देखते होंगे कि ये एक सर्किल में किया जाता है, इस तरीके से सर्किल में परफॉर्म किया जाता है। डांडिया नृत्य है जो, इसमें भी ज्यादातर मेल ही परफॉर्म करते हैं। डांग नृत्य है। डांग नृत्य क्या है, जो होली के अवसर पर, होली के टाइम पे मेल एंड फीमेल दोनों इनके द्वारा किया जाता है, और ये लोकप्रिय कहाँ पे है, राजसमंद जिले में है। ये राजसमंद जिले में नाथ द्वारा में ज्यादा फेमस है ये। तो डांग नृत्य हो गया, होली के मौके पे किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों, और राजसमंद जिले में स्पेशली नाथ द्वारा। बिंदोरी जो डांस है, बिंदोरी डांस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, बिंदोरी किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, तो बिंदोरी है जो झालावाड़ का लोकप्रिय नृत्य है। ये एक तरीके से कहें तो गैर जो शैली है, गैर शैली, उसका नृत्य है, और ये भी होली का टाइम हो या फिर कोई मैरिज फंक्शन वगैरह हो, शादी वगैरह का, शादी का उसके अवसर पे किया जाता है, और ये भी मेल डोमिनेंट, एक तरीके से पुरुष ज्यादा होते हैं इसमें, बिंदोरी में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अग्नि डांस, अग्नि डांस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके साथ में ये आपको एक टेस्ट में भी करवाया हुआ है, टेस्ट सीरीज में कई क्वेश्चन करवाए हुए हैं ये। तो जो अग्नि डांस है, ये जसनाथी जो सेक्ट है, जसनाथी संप्रदाय, वो उस संप्रदाय के लोग रात्रि जागरण के टाइम पे ये नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोग रात्रि जागरण के समय किया जाता है ये, और मेनली जो ये डांस है फागुन और चैत्र के महीने में किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसा इसका नाम है अग्नि नृत्य, अग्नि मीन्स फायर डांस, तो इसमें जो आग के वो जो जलाते हैं, उसके अंगारे बनते हैं, उस पे किया जाता है, और ये भी पुरुष प्रधान डांस है। और कहाँ का फेमस है, अग्नि नृत्य की बात करें तो ये बीकानेर का फेमस है, और अगर बीकानेर नहीं है ऑप्शन में, तो मेन जगह है इसकी कतरियासर। कतरियासर है मूल स्थान इस नृत्य का, अग्नि नृत्य का, वो बीकानेर में ही है। चंग नृत्य, गला काफी खराब है। नेक्स्ट जो है चंग नृत्य है। चंग नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र का है, शेखावटी का, और ये भी मेनली पुरुष प्रधान डांस ही है, होली के अवसर पे किया जाता है। और इसमें जो चंग है, ये एक वाद्य यंत्र है। चंग क्या है, ये वाद्य यंत्र है, उससे किया जाता है। डफ नृत्य, डफ है, ये भी शेखावटी का ही है, पुरुष प्रधान ही है, और ये जो बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के अवसर पे किया जाता है। बसंत पंचमी कब आती है, माघ के महीने में, शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी होती है, वही बसंत पंचमी होती है, और उसी टाइम पे ये डफ नृत्य किया जाता है शेखावटी रीजन में। ये भी मेल पुरुष प्रधान नृत्य। गीदड़ नृत्य,
जो गीदड़ नृत्य है ये भी शेखावटी के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पे किया जाता है और इसमें कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, मतलब जो मेल हैं वो ही फीमेल बनते हैं इसमें, उसी को स्वांग कहते हैं। तो ये जो तीन है चंग, डफ और गीदड़, ये शेखावटी मेल डोमिनेंट पुरुष प्रधान है और होली के अवसर पे किए जाते हैं। डफ है जो बसंत पंचमी के मौके पे किया जाता है। उम्मीद है ये थे कुछ क्षेत्रीय नृत्य। जैसा कि बम था, किस क्षेत्र का था? बम पूर्वी राजस्थान का था। ढोल नृत्य था, ये जालोर वगैरह का जो भीनमाल क्षेत्र है वहां का था। डांग है, ये राजसमंद का डांडिया हो गया। मारवाड़ का बिंदोरी, झालावाड़ का अग्नि है जो बीकानेर का है। मेन रीजन देखे तो कतरियासर है। गीदड़ है, ये शेखावटी का है, होली के मौके पे किया जाता है। चंग है, शेखावटी का है। डफ है, ये शेखावटी का है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी एक टेबल बना लें आप, और टेबल बना के और शॉर्ट में लिखें ताकि आप शॉर्ट में इसको एग्जाम में लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सके अच्छे से। और ये मुश्किल से 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। जब आप एक बार इसको वीडियो देख लेंगे और फिर पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कास्ट डांस जो है, जातीय बेसिस पे जो नृत्य होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है भीलों के नृत्य। भील कौन कौन से नृत्य हैं, डांस है जो भीलों के साथ जुड़े हुए हैं, ये भील परफॉर्म करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भील ट्राइब्स, गरासिया, इनके क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। गैर नृत्य है, ये होली के मौके पे ये भील जो ट्राइब है उनमें मेल कम्युनिटी के द्वारा, जो पुरुष हैं वो उनके द्वारा किया जाता है। और इसमें जो गैर नृत्य करने वाले पुरुष हैं उनको गैरैया बोला जाता है। और ये एक आपस में गोल एक सर्किल जैसे होता है उसमें किया जाता है, राउंड राउंड घूमते हुए इस तरीके से। और इसमें जो उस एक छड़ी यूज में ली जाती है उसको खांडा भी कहते हैं, खांडा बोलते हैं। जो इसमें एक छड़ी यूज में ली जाती है, छड़ियों को आपस में भिड़ाते हुए ये गोल डांस, इस जो सर्किल है इसमें गोल गोल घूमते हुए डांस करते हैं। छड़ी होती है हर किसी के हाथ में, उसको आपस में भिड़ाते हैं और उस छड़ी को कहते हैं खांडा। ये पूछे जाती है कई बार। दूसरा है गवरी या राय। गवरी और राय जो है ये सावन के महीने में या जो सावन भादो है उसमें किया जाता है। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। ये एक धार्मिक लोक नृत्य भी कह सकते हैं इसको, गरी को, क्योंकि इसमें जो कई प्रसंग होते हैं, पौराणिक प्रसंग कह सकते हैं, उनको कोई रेफरेंस, जैसे पौराणिक रेफरेंस या होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए सामूहिक डांस किया जाता है। गौरी की गाय हो गया या गम्मत गौरी, ये इसी में फेमस है यहीं से। तो ये भी कहाँ का फेमस है? जाति बेसिस पे देख रहे हैं, लेकिन ये उदयपुर संभाग में ही ज्यादा फेमस है ज्यादातर। अब तो बांसवाड़ा भी बना दिया, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं ये गौरी वगैरह उदयपुर में ही ज्यादा फेमस, उदयपुर डिवीजन में। द्विचक्की है, ये मेल और फीमेल दोनों एक राउंड सर्किल में घेरे में किया जाता है। और ये जो मैरिज है उसके मौके पे किया जाता है, शादी विवाह के अवसर पे किया जाता है। इसमें बाहर के घेरे में पुरुष होते हैं, ये आउटर सर्किल है, इसमें तो पुरुष होते हैं, और जो इनर सर्किल है अंदर का उसमें महिलाएं होती है। बाहर के घेरे में पुरुष और अंदर के घेरे में महिलाएं नृत्य करती है। इसमें इस तरीके का होता है ये द्विचक्की, इसलिए इसका द्विचक्की नाम है। द्वि मीन्स दो, 2 चक्की, तो ये 2 चक्री हो गया, इस तरीके का रहता है। ये भी उदयपुर संभाग में ही है मेनली। भील जाति के पढ़ रहे हैं, अभी जो नृत्य हम पढ़ रहे हैं सारे भीलों के नृत्य है। गैर, गौरी, द्विचक्की, घुमरा नृत्य है।
ये फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो भील ट्राइब, भील कम्युनिटी की हैं, भील जनजाति की महिलाएं, उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घुमरा नृत्य। युद्ध नृत्य की बात करें तो जो हिल एरियाज में ट्राइबल भील कम्युनिटी के, जो भील ट्राइब्स के जो हिल एरियाज में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो भील जाति के लोग रहते हैं, इनमें दो दल गठित कर लेते हैं और आपस में तीर, भाले, इन सबका हथियारों से युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। उसको बोलते हैं युद्ध नृत्य। ये भी भील्स का है, लेकिन इसमें क्या आता है, हिल्स, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो। भीलों के ही पढ़ रहे हैं और उदयपुर संभाग के ही पढ़ रहे हैं अभी, ये ज्यादातर वहीं पे है। हाथी मना है, ये पुरुष लोक नृत्य है। इसमें जो भील पुरुष हैं वो शादी या विवाह के अवसर पे वो परफॉर्म करते हैं ये डांस। उम्मीद है ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि भीलों के नृत्य कौन से हैं। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है भौमट क्षेत्र के नृत्य, उदयपुर संभाग उसको भौमट क्षेत्र भी कहते हैं। गैर है, गौरी है, द्विचकी है, घुमरा है, युद्ध है, हाथी मना है, ये सब भीलों के ही द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं गरासिया। गरासिया जो ट्राइब है, गरासिया, उनके नृत्य। देखिए गरासिया ट्राइब ज्यादातर किस एरिया में है, या तो जो आबू का एरिया है उसमें ज्यादा है, ये सिरोही, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, उस एरिया में ये गरासिया ज्यादा पाए जाते हैं, गरासिया जनजाति के लोग। पहला है वालर नृत्य। वालर नृत्य होली के मौके पे किया जाता है और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं लिया जाता है और बहुत धीमी गति से किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है और महिला और पुरुष दोनों परफॉर्म करते हैं, इसको वालर नृत्य है और ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। गरासिया ट्राइब जो है उनका डांस है ये। कूद, इसमें भी महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं और इसमें भी किसी भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं लिया जाता है, ये भी गरासिया ट्राइब्स का ही है। मांदल की बात करें तो जो मांदल नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जो मांदल है ये एक्चुअली एक वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र है, एक बजाने का यंत्र, उसको मांदल बोलते हैं। और ये मांगलिक अवसर जो होते हैं उन पे किया जाता है ये डांस है। जो गौर की बात करते हैं तो गौर नृत्य है मेल और फीमेल। अभी हम गरासिया के नृत्य पढ़ रहे हैं, ये भूलना नहीं है आपको, ये सारे डांस जो है गरासिया ट्राइब से एसोसिएटेड है। तो गौर जो है मेल और फीमेल दोनों का रहता है और ये भी एक, यूं कह सकते हैं कि जो धार्मिक नृत्य है। मोरिया है, मोरिया डांस, ये पुरुष प्रधान है एक्चुअली, इसमें सिर्फ मेल ही डांस करते हैं और ये या तो विवाह के अवसर पे या फिर जो इनमें एक वो होती है परंपरा, कह सकते हैं उसको, रिवाज कह सकते हैं। जो विवाह के मौके पे इनमें गरासिया ट्राइब्स में क्या होता है कि जब शादी विवाह होता है उस टाइम ये रात्रि के समय गणपति की स्थापना करते हैं। गणपति की जो स्थापना की जाती है उस टाइम पे ये मोरिया डांस परफॉर्म किया जाता है इनमें। जवारा है, जवारा ये होली के मौके पे किया जाता है और इसमें ये कपल डांस है। कपल मीन्स मेल और फीमेल दोनों युगल रूप से करते हैं होली के मौके पे जवारा नृत्य। लूर जो है ये गरासिया जनजाति में लूर एक गोत्र होता है और इस गोत्र की जो महिलाएं हैं वो मांगलिक अवसर पे ये डांस करती है, फीमेल्स। और लूर क्या है, इनका गोत्र है, तो लूर गोत्र की महिलाएं ही मांगलिक अवसर पे ये डांस करती है। तो उम्मीद है ये सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। ये स्पेशली है जो
माउंट आबू, पिंडवाड़ा, सिरोही उस एरिया के डांस हैं। गरासिया ट्राइब्स उधर ही ज़्यादा पाई जाती है। वालर, कूद, मांदल, गौर, मौर्या, जवारा, लूर ये इनके फेमस डांस है। और आपको देखना है इम्पोर्टेंट इनमें से कौन से स्पेशल हैं कुछ, जैसे ये कपल डांस है, ये होली के मौके पे कोई यंत्र यूज नहीं लिया जाता इस तरीके से, ये विवाह के मौके पे, ये रात्रि में गणपति स्थापना के टाइम आप इनको जरूर नोट कीजिएगा, या फिर ये आपको मिल जाएगा PDF वगैरह, लेकिन वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी जाति ज्यादातर कहाँ है, ये उदयपुर संभाग में ही है। मेनली जो उदयपुर का है, जाडोल हो गया, कोटड़ा हो गया, या फिर सराड़ा हो गया, ये उदयपुर के स्पेशल एरियाज हैं जहां पे कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जाति ज्यादा पाई जाती है उदयपुर डिवीजन में। मावलिया नृत्य की बात करते हैं तो ये इसमें मेल्स, जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है मावलिया, नवरात्रि के टाइम पे, नवरात्रों के दौरान किया जाता है। होली डांस, जैसा इसका नाम है, ये फीमेल्स महिलाएं हैं, केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है और होली के मौके पे किया जाता है। तो ये दो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। कथोड़ी जाति के नृत्य हैं, मावलिया मेल, और होली पे ये फीमेल के द्वारा किया जाता है होली के मौके पे, और ये मावलिया है नवरात्रा के टाइम पे किया जाता है। मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के जो नृत्य हैं इसमें रणबाजा नृत्य है। ये मेल और फीमेल ये दोनों साथ में मिलके करते हैं, और इसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए एक नृत्य होता है। जैसे इसका नाम है रणबाजा, वैसे ये युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए ये डांस किया जाता है। रतवई जो है ये मेव जाति की महिलाएं करती है। कौन सी, जो मेव जाति की महिलाएं हैं वो करती है। मांगलिक अवसर पे किया जाता है ये डांस। रतवई मेव जाति की महिलाएं करती है। और किस लिए करती है, जो संत लालदास जी हैं, संत लालदास जी, इनकी स्मृति में ये किया जाता है रतवई डांस, मेव जाति की महिलाओं के द्वारा। गुर्जर जाति का कौन सा नृत्य है, ये चरी डांस है, जो गुर्जर जाति का नृत्य है फेमस। ज्यादातर ये अजमेर, किशनगढ़ उस एरिया में ज्यादा फेमस है। वैसे तो और भी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा अजमेर किशनगढ़ वाले में ही है ये चरी नृत्य है। जो इसमें सिर पे वो मटकी रखी जाती है, उसको लोकली चरी भी बोला जाता है। उसमें कपास के बीज और तेल डाल के आग की लपटों के साथ ये डांस किया जाता है। उसमें सिर पे मटकी रख के उसमें कुछ बीज रखे जाते हैं, कपास के बीज, और उसमें तेल डाल के आग लगा के, आग जला के फिर डांस किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, फल्गुबाई। फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, तो वो चरी नृत्य से ही संबंधित है फल्गुबाई। सहरिया ट्राइब्स के जो डांस हैं, देखिए ये जो शिकारी नृत्य है, सहरिया ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, सहरिया है किशनगंज। देखिए किशनगढ़ और किशनगंज अलग अलग है, जिनको नहीं पता, जो राजस्थान से बाहर के होंगे, किशनगढ़ है ये पहले, इसमें किशनगढ़ अजमेर के पास में है, जबकि किशनगंज ये कोटा, झालावाड़, बूंदी उस उधर के एरिया में है। और जो किशनगढ़ है ये जयपुर, अजमेर इस एरिया में है। तो किशनगंज और किशनगढ़ अलग अलग है। किशनगंज और जो शाहाबाद है ये सब उसी एरिया में है। शिकारी नृत्य, क्योंकि सहरिया जो ट्राइब है ज्यादातर इसी एरिया में है, सहरिया जनजाति किशनगंज और शाहाबाद जिले में, 12 जिले में है एक्चुअली, ये 12 जिले में आता है किशनगंज और शाहाबाद।
शिकारी है, ये सहरिया जनजाति के लोग जब आखेट वगैरह का प्रदर्शन करते हैं उस टाइम पे ये डांस किया जाता है उनके द्वारा। और ये एक ही सहरियों का नृत्य है। अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, नेक्स्ट जो आपको करवाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट करवा देंगे, सामाजिक नृत्य, धार्मिक नृत्य। आप इसको देखिएगा, पढ़िए, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप कितना पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप कितना रिवाइज करते हैं, क्योंकि जो रिवीजन करेंगे वो ही याद रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। और साथ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी है पूछ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।